हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ ग्लेज योर टाइम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। कुछ दिनों तक आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद अनदर मेस्मराइजिंग एपिसोड टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी मेरे एक दोस्त के चाचा के साथ हुई थी। वो एक गवर्नमेंट इंजीनियर थे और उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। एक बार उनकी पोस्टिंग एक छोटे से पहाड़ी इलाके में हुई थी। वहाँ से उन्हें एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा था। गेस्ट हाउस में सिर्फ 2 लोग रहते थे, वो और एक केयरटेकर। पहली रात तो सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात लगभग 12 बजे उनकी नींद अचानक खुल गई। क्यों नींद खुली ये उन्हें खुद नहीं पता था। रूम बिल्कुल शांत था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा था जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ना तेज कदम, ना भागना दौड़ना, बस धीरे धीरे, जैसे कोई बिना आवाज किए चलने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने घड़ी देखी, 12:07 हो रखे थे। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई। सुबह को उन्होंने केयरटेकर से पूछा, कल रात कोई आया था क्या? केयरटेकर ने मना कर दिया। तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार उन्होंने दरवाजे के नीचे से आती रोशनी में कुछ देखा। किसी की परछाई थी, वो बिल्कुल सीधी दरवाजे के बाहर, जैसे कोई खड़ा हो। वो कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे, फिर हिम्मत करके अचानक दरवाजा खोल दिया। पर बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, परंतु कॉरिडोर के अंत में जो खिड़की थी, उसका पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई उसके पास से गुजरा हो। अगली सुबह केयरटेकर कुछ ज्यादा ही चुप था। बहुत पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा, सर, अगर रात को कदमों की आवाज आए ना, या फिर दरवाजे के बाहर किसी के होने का एहसास हो, तो दरवाजा मत खोलना सर। मेरे दोस्त के चाचा ने पूछा, क्यों? केयरटेकर ने जवाब नहीं दिया, बस बात को बदल दिया। उसी दिन उनका ट्रांसफर हो गया और वो वहां से चले गए। कई साल बाद जब वो ये कहानी सुनाते थे, एक बात जरूर कहते थे, सबसे डरावनी चीज वो परछाई नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि जब मैंने दरवाजा खोला, मुझे पूरा यकीन था कि बाहर कोई खड़ा था, और जब बाहर कोई नहीं मिला, तब लगा कि शायद वो कहीं गया नहीं था, बस मुझे दिखना बंद हो गया था।